अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत अली शाह आज आप लोगों के साथ पेशावर से मुखातिब हूँ। पेशावर में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये तर्स फाउंडेशन का ऑफिस है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पिछले 23 मार्च पर मेरा एक दोस्त, मेरा एक भाई जो कि कार खैर के कामों में इन्वॉल्व था काफ़ी अरसे से, उनको सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। उनका नाम है अब्दुल माजिद कुरैशी साहब, जो कि फाउंडर है, चेयरमैन है तर्स फाउंडेशन के। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं मुलाकात कराऊंगा आप लोगों का अब्दुल माजिद कुरैशी साहब से। आइए उनकी ये कहानी सुनते हैं कि उन्होंने कहाँ से आगाज़ किया था, आज जिस जगह पर वो मौजूद है, जिस सदारती अवार्ड से उनको नवाजा गया है, इसके पीछे असल में कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, केपीके के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया है रिसेंटली। थैंक यू सो मच। माजिद भाई, मुझे ज़रा ये बताइए कि आपने अपने काम का आगाज़ कैसे किया था और कहाँ किया था और कब से किया था इसको। वजाहत अली शाह साहब, पहले तो मैं बता दूं कि वजाहत अली शाह साहब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। काफ़ी अर्सा से मैं इनकी वीडियो से भी इंस्पायर हुआ हूँ और इनके साथ एक गुज़श्ता 2-3 सालों से एक ताल्लुक़ है, एक वास्ता है। आप आए, हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया और मुझे इतनी इज़्ज़त आप दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा खैर अता फरमाए। फलाही कामों का इफ्तिताह या आगाज़ मैंने 2010 से ही किया था। 2010 में जब मेरी तालीम मैंने मुकम्मल की, उसके बाद मैंने अपने ही तनख्वाह से सड़कों पर गरीबों में लंच बॉक्सेस की तकसीम से शुरू किया था। 2-3 साल उसमें गुजरे, 2013 आया। तब तक मैं अपने काम को हाईलाइट नहीं करता था, अपने दरमियान और अल्लाह ताला के दरमियान ये काम रखता था। 2013 में सोशल मीडिया का ज़माना आया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। तो मैंने ये फ़ील किया कि लोग जो हैं सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तानी यूथ जनरेशन। लोग एक दूसरे के पीछे बुरा भला कहते थे, फ़लाँ देखो, ये देखो फ़लाँ मुसलमान कैसा है, ये देखो फ़लाँ फ़नकार कैसा है, वो देखो फ़लाँ इंसान कैसा है, वो देखो फ़लाँ मौलवी कैसा है, वो देखो फ़लाँ सियासतदान कैसा है। तो लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे, पाकिस्तान का नेगेटिव रुख बताते थे, लोगों का नेगेटिव रुख बताते थे। कोई पॉजिटिविटी शो नहीं हो रही थी, प्रोडक्टिविटी शो नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये जो लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और कोई अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा कि मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ, चलिए लोग तो बुरा कर रहे हैं, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि या तो ये फेसबुक को, इस ट्विटर को छोड़ दूँ और या फिर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल इन अ सेंस ऐसे शुरू कर लूँ कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। तो जो मैंने अपनी तनख्वाह से सड़कों पर फलाही काम शुरू किए थे, लोगों को राशन, लोगों को लंच बॉक्सेस पहुँचाना, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ की शक्ल में सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। अपने आप को शो नहीं करता था, आई ऑलवेज स्टूड बिहाइंड द कैमरा। अपने आप को शो नहीं करता था कि फिर लोग कहते कि आप तो शो ऑफ कर रहे हैं। तो फलाही कामों को ऐसा ऐसा मोटिवेशनल वीडियोस की शक्ल में हाईलाइट करना शुरू किया। इससे ऐसा ऐसा लोग हमारे काम की तरफ राग़िब हुए और एक पॉजिटिव मैसेज गया दुनिया को। इब्तिदा फलाही कामों की ऐसे हुई कि अपनी तनख्वाह से शुरू की थी ये फलाही एक्टिविटीज़, और करते करते फिर कुछ ऑफिस के दोस्त, उन्होंने कंट्रीब्यूशन डालना शुरू कर दी, ज़्यादा लोगों में खाना देना शुरू कर दिया। फिर गली मोहल्ले के दोस्तों ने, फैमिली मेम्बर्स ने कंट्रीब्यूशन डालना शुरू कर दी और ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद करना शुरू कर दिया। ज़्यादा पैसे आए, राशन की शक्ल में गरीब फैमिलीज़ की हेल्प शुरू कर ली और ज़्यादा पैसे आए, यतीमों की हेल्प कर दी, मरीज़ों की हेल्प शुरू कर दी, यतीम बच्चियों की शादियों के सिलसिले में हेल्प शुरू कर दी। फिर और ज़्यादा पैसे आए, यतीमों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया और ज़्यादा पैसे आए, कच्ची आबादियों में खाना देना शुरू कर दिया और ज़्यादा पैसे आए, पनागाहों में, पेशावर की पनागाहों में खाना देना शुरू कर दिया, पानी के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, मसाजिद के काम शुरू कर दिए। गर्ज़ आप अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 सालों में इस मकाम तक पहुँच गए थे कि मुख्तलिफ दोस्तों के, डोनर्स के, वॉलंटियर्स के, मेम्बर्स के ताउन से एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर गई है फलाही एक्टिविटीज़। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस तर्स फाउंडेशन से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसी सोशल फलाही कामों के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने एक तोहफ़े की शक्ल में इस सदारती अवार्ड पर हुस्न कारकर्दगी से नवाजा है। ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। सर, हमारे लिए भी बड़ी एहसास की बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने इतने डोमेन पे काम स्टार्ट किया है तर्स फाउंडेशन के बैनर के अंदर,
तो मुझे बताइए कि जाहिर बात है कि इंसान है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लाइफ का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो आती रहती है। तो जो मतलब एक इंसान के लिए ज़िंदगी में ना कोई उसने अपना मेंटोर ढूंढा होता है या फिर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसने ढूंढा होता है। तो आपका इस हवाले से कोई है इस तरह कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन? बिल्कुल है। मैं 2013 से सर कासिम अली शाह साहब की वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ। उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस ने मुझे मेरे अंदर एक जज्बे को उभारा है, खून को गरमाया है। अच्छा। उनकी वीडियोस देखकर मुझे एक जुनून पैदा हो गया था, एक जज्बा पैदा हो गया था। उनकी वीडियोस, उनकी मोटिवेशनल बातों ने मुझे इतना इंस्पायर किया, यकीन जानिएगा जो मैंने अपने एक मिशन ये फलाही कामों का शुरू किया था अपने पार्ट टाइम में। बेसिकली मैं तो हूँ फुल टाइम जॉब पर। तो उनकी इस मोटिवेशनल स्पीचेस ने मुझे इतना मुतासर किया कि रात को देर तक मैं अपने इस जुनून को, अपने इस पैशन को पाने के लिए रात देर तक मैं जागता रहता था, अपने काम करता था। सुबह जल्दी उठने पर मैं मजबूर होता था कि अपने इस पैशन को फॉलो करूं। सर कासिम अली शाह साहब जो हैं वो मेरे मेंटोर हैं। फिर रेहान अल्लाह वाला साहब कराची के एक साहिब हैं, इंतहाई ग्रेट इंसान हैं, वाकई अल्लाह वाला है। वो उनके नाम के साथ वो अल्लाह वाला यूज़ करते हैं और वो वाकई ग्रेट इंसान हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी सोशल फलाही कामों से, उनकी बातों से, उनकी जो नेटवर्किंग है, लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और पाकिस्तान का पॉजिटिव रुख दुनिया को दिखाना और फिर फॉरनर्स को पाकिस्तानियों के साथ कनेक्ट करवाना और दोस्तियाँ बढ़ाना, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और प्लस बचपन में मेरे चूँकि वालिदैन फोत हो गए थे बचपन ही में, और गरीबी थी, तंगदस्ती थी, लोग आके हमारी हेल्प करते थे, हमारे रिश्तेदार अपने पर आए। तो वहाँ से भी एक चीज़ मैंने क्लिक की थी कि यार लोग आके अगर हम हमारी हेल्प कर रहे हैं तो मैं भी बड़ा होकर अल्लाह ताला मुझे भी इस काबिल बनाए कि मैं भी देने वालों में से बनूँ, लेने वालों में से ना बनूँ। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो सर कासिम अली शाह साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उनकी स्पीचेस की वजह से, फिर रेहान अल्लाह वाला साहब को फॉलो किया, उनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट, मोटिवेशन मिली थी। तो ये दोनों मेरे मेंटोर हैं। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, आपने काफ़ी चीज़ों को उसमें टच किया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो मोटिवेशन है ये लाइफ में ये होनी चाहिए। इंस्पिरेशन इंसान को गाहे बगाहे दरकार होती है। आखिर में चाहूँ, वैसे मूड तो बड़ा हो रहा है कि मतलब आपसे काफ़ी चीज़ें पूछ लूँ, लेकिन जाहिर बात है कि सब टाइम की कमी है और हमारे व्यूअर्स, तो जाहिर बात है कि असल में क्रूशलिटी की टाइम की क्रूशलिटी को देखते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी इस जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, मतलब आपने लंच बॉक्सेस से स्टार्ट किया था, अपनी तनख्वाह से स्टार्ट किया था, आज आप अल्लाह ताला ने आपको एक सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो सफ़र है, इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें जी, जिस तरह कि मैंने अपनी सैलरी से ये इब्तिदा ली थी और फलाही काम शुरू किए थे, गुज़श्ता 8-10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कार खैर को इतना बढ़ाया, इतना वसी किया कि आज इस इदारे से एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर गया है, तर्स फाउंडेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है और इससे आज हज़ारों नहीं लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो जब मैं एक छोटे से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या मोबाइल का इस्तेमाल करके या अपने छोटे से रूपों का इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता हूं और पॉजिटिविटी फैला सकता हूं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा, जितने यूथ, ख़ुसूसन यूथ जनरेशन जो हमें देख रही है, जो हमारा ये मैसेज सुन रहे हैं, उनको मेरा ये पैगाम होगा ख़ुसूसन कि आप खुदारा टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, दुनिया को पाकिस्तान का पॉजिटिव रुख दिखाएँ, कीचड़ एक दूसरे पर ना उछालें, ये ना देखें कि वो क्या बुरा कर रहा है, ये देखिए कि मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ। आप उस चीज़ों को हाईलाइट करो तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ बुराइयाँ होती हैं, जहाँ करप्शन होती है, जहाँ चोरियाँ होती हैं, जहाँ डकैतियाँ होती हैं, जहाँ बहुत बुरे काम होते हैं, लेकिन वो अपने बुरे लोगों को हाईलाइट नहीं करते, अपने कल्चर के पीछे बुरा नहीं बोलते, अपने मज़हब के पीछे बुरा नहीं बोलते, अपने स्टार्स के पीछे, अपने जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके पीछे बुरा नहीं बोलते। ये हम पाकिस्तानी हैं जो हम एक दूसरे के ऊपर बुरा बोलते हैं, कीचड़ उछालते हैं, तो जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच तब्दील करनी होगी, औरों की बुराइयों को हाईलाइट करने की बजाय अपनी गिरबान में देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस सोसाइटी को इन रिवार्ड, इन रिटर्न मैं इस सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ। आप वो काम करें कि जब आपके जाने के बाद दुनिया याद रखे कि फ़लाँ के जाने के बाद हमें उसकी कमी महसूस हो रही है। यूथ को मेरा यही आखिरी पैगाम है कि खुदा सोशल मीडिया का, फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का पॉजिटिव इस्तेमाल करें,
दुनिया को पाकिस्तान का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएं, प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आपको ये सुकून भी मिलता है और लोगों की भलाई भी है, पाकिस्तान का अच्छा वक्त भी दुनिया को मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। वेलकम जी। इंशाल्लाह गाहे बगाहे इस तरह ये वीडियो सीरीज़ में चाहूँगा कि हम आपके साथ जारी रखें। आपकी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आप लोगों में से तर्स फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ देखना चाहता है तो उनका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है और ऑफिशियल एक वेबसाइट फाउंडेशन पेज भी है, फेसबुक पेज भी है और अब्दुल माजिद कुरैशी साहब का अपना फेसबुक पेज भी है, उन पर भी आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं काम दूसरों के। देखिए हम इस पूरे गैलेक्सी में ना, हमें बतौर इंसान एक छोटा सा एक मुख्तसर सा ड्यूरेशन दिया गया है यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए। 60 साल 70 साल मैक्सिमम 80 साल कर ले। आजकल चूँकि मैक्सिमम एवरेज जो है 63 से 65 साल है मैक्सिमम। इस छोटे से दौरानिया में हमने इस दुनिया में क्या गुजरना है, क्या करना है, उसका एक वाहिद तरीका है जो सुकून का है, खुशी का है, और वो यही है कि इंसान दूसरों के काम आ जाए। हमारे सामने जिंदा मिसाल है तर्स फाउंडेशन के बानी अब्दुल माजिद कुरैशी साहब। अगर हम चाहें तो इनकी ज़िंदगी से, इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस तरह के लोकल हीरोज़ आप लोगों के एरियाज़ में भी होंगे, खुदारा उनको ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये हमारा अपना घर है, ये हमारा अपना पाकिस्तान है। हमने इसका पॉजिटिव इमेज ज़रूर ब ज़रूर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को, दुनिया को दिखाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे और अब्दुल माजिद कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।